अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रिकी इट बाय सानिया अली। आज का जो ट्यूटोरियल है वो है गिफ़ी के बारे में। गिफ़ी जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन्स में भी देख सकते हैं, व्हाट्सएप में हमारे पास होते हैं और वो शॉर्ट सी एनिमेशंस होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 to 3 सेकंड्स की जो है एनिमेशन होती है और वो एक लूप में चलते हैं, ठीक है। और उसको हम क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करके बताऊँगी किस तरह से हम एक ट्रांसपेरेंट गिफ़ी क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसको हम अपने व्हाट्सएप पे भी यूज़ कर सकें, अपने मोबाइल फ़ोन्स में और जहाँ पर भी अगर आपको क्लाइंट रिक्वायर करता है कि आप ट्रांसपेरेंट गिफ़ी बना के दें तो आप उसको भी ये डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे ट्यूटोरियल की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कैरेक्टर लिया है, बहुत ही छोटा सा, और इसको मैंने लेयर्स में क्रिएट चूँकि किया था। तो यहाँ पर जो मैं गिफ़ी बनाना चाह रही हूँ उसकी मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। इसको हमने बेसिकली 1 लेग पे जो है इसको स्टैंड करवाना है और इसके जो आर्म्स हैं उसके थ्रू इसने बैलेंस करना है और इसकी एक टांग जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी और देन वापस आएगी, ठीक है। तो इस तरह ये एक गिफ़ी, ये भी बेसिकली क्लाइंट ने ही मुझे जो है ये बोला था बनाने के लिए। तो देन आई डिसाइडेड कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं और बताऊं कि किस तरह से इसको मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये एक ही लेयर में पूरा कैरेक्टर मेरे पास प्रेजेंट है, बट मुझे ये डिफरेंट लेयर्स में चाहिए। इसकी चूँकि मुझे सिर्फ लेग्स जो है वो इसको मूव करवाना है, लेग्स को, और इसके जो आर्म्स हैं, इसका अपर आर्म जिसे शोल्डर भी कहते हैं और इसका लोअर आर्म, और राइट और लेफ़्ट दोनों साइड के अपर एंड लोअर आर्म्स इसके मुझे रिक्वायर्ड है। बट इसका जो हेड है वो हमें उसमें आईज़ और लिप सिंक और ये सब चीज़ें नहीं करनी, तो इस वजह से मैंने उसको एक ही लेयर में रखा है, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके लिए हमें हर बॉडी पार्ट को ऐसे कट करके अलग लेयर बना कर रखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरे को और देन हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स। तो जितने भी बॉडी पार्ट्स थे वो हमारे लेयर्स में आ गए, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर चूँकि इनके नेम्स मेंशन नहीं हैं, हम इनको नेम दे सकते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, और ताकि हमें इजी रहे ये पता करना कि कौन सा जो बॉडी पार्ट है वो किस लेयर में प्रेजेंट है, सही है। बट मैं इसको नेम्स देने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और हम स्टार्ट करते हैं हमारी एनिमेशन। ओके, इसको ज़ूम इन कर लेते हैं। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी ये वाली जो लेग है इसको मैंने मूव करवाना है और क्लासिक ट्विन लगाएंगे इसमें और इसको मूव करवाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, ये वाली लेयर हमारे पास आई। आप जिस बॉडी पार्ट को सिलेक्ट करेंगे वो लेयर आपके पास यहाँ पर ब्लू शो हो जाएगा। तो ये वाला जो फीट है ये इस वाली लेयर में है, तो इसको मैंने यहाँ पर ट्विन लगाना है। F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसमें ट्विन लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पर बाकी जो फ्रेम्स हैं वो नहीं है, इस वजह से बाकी जो हमारे पास शो नहीं हो रहा। बाकी सब में भी हम F5 प्रेस कर देंगे, यहाँ से रिमूव करते हैं। ओके, तो इसको हमने मूव करना है पीछे की तरफ, बैक साइड की तरफ, ठीक है। इसके जो अच्छा एक और चीज़ जो कि मैं आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी हमने एनिमेशन करनी है तो हमने जो एंकर पॉइंट्स हैं, ये जो वाइट हमारे पास एक सर्कल सा शो होता है, ये एंकर पॉइंट होता है, इसको हमने एडजस्ट करना है। जहाँ से जिस जगह से हमारी मूवमेंट हो रही है, जहाँ पर जॉइंट है, वहाँ पर हमने इन एंकर पॉइंट्स को रखना है। जैसे ये वाली है, इसका हमारे पास एंकर पॉइंट एडजस्ट नहीं है, इसको हमने यहाँ रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर इसका जो एंकर पॉइंट है वो इस जगह पर आएगा और इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर था। देन अपर जो है उसका एंकर पॉइंट भी यहाँ आएगा, जो इसका अपर है पोर्शन, इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से हमने एंकर पॉइंट्स को मस्ट, यहाँ पर देखें इसका एंकर पॉइंट इधर है और इसका जो एंकर पॉइंट, क्योंकि मैंने यहाँ से इसको मूव इस तरह से करवाना है तो इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर है और इसका एंकर पॉइंट भी एडजस्ट है। ऑलराइट, तो अभी हमने जो हेड है उसका एंकर पॉइंट मैंने यहाँ रखा हुआ है। ऑलराइट, आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आपने उसको मूव करवाना हो वहाँ पर आप उसका एंकर पॉइंट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, और
अब यहाँ पर इस फ्रेम में आके हमने इसको मूव करवाना है। तो इस तरह से इसकी लेग को मूव करवा दिया बैक साइड की तरफ। ओके जी। अब हमने क्या करना है, ये जो इसकी लेग है इसको हमने थोड़ा सा छोटा करना है। ठीक है, लेग को भी थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि हमें लगे कि ये पीछे की तरफ जा रही है। या फिर इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये सारा पोर्शन, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर इस तरफ को मूव कर देंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इन सब में क्लासिक ट्विन लगा देनी है। इस लेयर में भी क्लासिक ट्विन लगेगी और यहाँ पर एक फ्रेम लगेगा। देन ये इसकी अपर लेग है, इस लेयर में है, यहाँ पर भी क्लासिक ट्विन लगाएंगे और फ्रेम लगाएंगे। इसका ये वाला जो लेग है इसमें भी क्लासिक ट्विन एंड यहाँ पर फ्रेम। हम ऐसे करते हैं कि जितनी भी लेयर्स हैं सब में ट्विन लगाकर और फ्रेम्स ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, ओके। अब ये किस तरह से मूव कर रहा है, इसकी लेग जो है ऊपर की तरफ मूव कर रही है और इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसका एंकर पॉइंट हम यहाँ रखेंगे और इसको हल्का सा इस तरह मूव करेंगे क्योंकि इस लेग को रहने देते हैं। ये वाला थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेंगे और हमारी जो अपर बॉडी है, चूँकि जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा, जब ये अपनी लेग को ऊपर उठाएगा तो यहाँ पर उसका जो अपर बॉडी है वो भी नीचे की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ओके, ये वाली लेग भी हमें साथ मूव करवानी चाहिए थी। अंडू करके देन हम पहले इसकी अपर बॉडी को नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और अब हम इस वाले पोर्शन को इस तरह मूव करेंगे, इस तरह। ठीक है, यहाँ पर एंकर पॉइंट एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से मूव नहीं होगा, ये वाला पोर्शन इस साइड को मूव करेगा। ठीक है, इस तरह। अब ये हमें ऐसे फील हो रहा है कि जैसे इसका जो पाँव है ऊपर की तरफ मूव करेगा और इसकी जो बॉडी है वो नीचे की तरफ होकर देन इसका पाँव पीछे की तरफ जा रहा है। ओके, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर भी कर देते हैं। यहाँ पर इस तरह से अपर बॉडी को थोड़ा सा और नीचे करेंगे क्योंकि मैं इसमें काफ़ी क्लियर डिफरेंस दिखाना चाह रही हूँ। और इनको जो है थोड़ा सा और इस तरफ मूव करेंगे यहाँ तक। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा जी, अब मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है इस टांग को थोड़ा सा और मूव कर देंगे बैक तरफ, यहाँ पर ऐसे। ओके, और इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम इसका एंकर पॉइंट रख के इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ऑलराइट, और थोड़ा सा नीचे की तरफ भी करेंगे। ऑलराइट, अब ये बिल्कुल सही तरह से लग रहा है कि बैक पीछे की तरफ जो है मूव कर रहा है।
और अब रह गया इसके आर्म्स को बैलेंस करना, इसका राइट आर्म और इसका लेफ़्ट आर्म, इन दोनों को बैलेंस करना है। और इसका जो ये वाला बॉडी का पोर्शन हमने नीचे की तरफ किया था, इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे। ठीक है, इनके जब यहाँ पर आया तो नीचे की तरफ मूव किया, ऑलराइट। अब हम यहाँ पर फ्रेम्स लगाएंगे F6। यहाँ पर बॉडी नीचे की तरफ मूव की और यहाँ पर अगेन ऊपर की तरफ। ठीक है, और इनको अगेन हम यहाँ पर स्ट्रेट कर देंगे, इसको इसकी बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, ओके, हम एक काम करते हैं, यहाँ से इसको अंडू करते हैं, इसकी पहले वाली मूवमेंट ही रहने देते हैं और इसके जो आर्म्स हैं उनको मूव करवाते हैं। ऑलराइट, तो इसका जो ये वाला आर्म है, यहाँ पर हम F6 प्रेस करेंगे और इस आर्म को हम फर्स्टली इसका यहाँ पर रखेंगे एंकर पॉइंट और ऊपर की तरफ मूव करेंगे ऐसे। इस आर्म को सेलेक्ट करेंगे, इसका एंकर पॉइंट एडजस्ट करने के बाद हम इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगेन हम F6 प्रेस करेंगे, इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे इतना, और इसको हम ले आएंगे ज़रा नीचे। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर जो ये वाले फ्रेम्स थे, इन सबको यहाँ से करेंगे कॉपी फ्रेम्स, यहाँ कर देंगे पेस्ट फ्रेम्स। ओके, तो ये वाले जो तमाम फ्रेम्स थे जो मैं ये वाली पोजीशन चाह रही थी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अभी किस तरह से हुआ? ओके, और अब इसको हम इंटर और कंट्रोल के साथ देखते हैं हमारा प्रीव्यू किस तरह से शो हो रहा है। तो इस तरह से उसकी हमने जो लेग थी, यानी कि उसको हमने एक फीट के ऊपर स्टैंड करवाया और इसकी जो एक लेग थी वो हमने ऊपर की तरफ बेंड की एंड देन हमने उसके आर्म्स को बैलेंस किया। ऑलराइट, तो अब हमने क्या करना है, हमारी जो गिफ़ी है उसको हमने एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास लूप में ही शो होगा। ऑलराइट, और अब इसको एक्सपोर्ट हमने करना है ट्रांसपेरेंट। तो बेसिकली मैंने इसका बैकग्राउंड जो है कोई भी नहीं लगाया, तो अपने बैकग्राउंड कोई नहीं ऐड करना, हमने सिंपली अपने कैरेक्टर को यहाँ पर लेके आके डॉक्यूमेंट पे और उसको एनिमेट करना है। और इसके बाद हमने जाना है फाइल में, देन एक्सपोर्ट एंड एनिमेटेड गिफ। यहाँ पर इसको हमने, ये इसकी सेटिंग्स हैं, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। हम इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा करैक्टर है और ये ऑप्टिमाइज एंड देन मैं ओरिजिनल सेलेक्ट करूँगी यहाँ से। और यहाँ पर इसका जो कलर कंट्रास्ट है वो मैंने, आप ब्लैक भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पर वाइट रखा है। और यहाँ से अपने गिफ्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये हमारी जो है उसका नेम है अननेम्ड, क्योंकि मैंने ये सेव नहीं की थी फाइल। और उसके बाद ये अपने सेम टू सेम ऐसे ही रहने देना है, रिस्ट्रिक्टेड वेब और नो ईथर। ऑलराइट, बाकी इसकी तमाम सेटिंग जो है वो सेम टू सेम
वैसे ही रहेगी। ट्रांसपेरेंसी अगर आप यहाँ से ख़त्म कर देंगे तो इसका यहाँ पर बैकग्राउंड शो होगा वाइट, और अगर आप यहाँ से ब्लैक सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड शो होगा। बट हमने ट्रांसपेरेंसी नहीं ख़त्म करनी, हमने इसको ट्रांसपेरेंट रखना है, तो इसको हम चेक रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये इसकी विड्थ और हाइट शो हो रही है, और ये है क्लिप टू स्टेज, तो हमने इसको मस्ट जो है वो सेलेक्ट करना है, और ये इसकी विड्थ और डॉक्यूमेंट का जितना भी साइज़ होता है वो है, और ये उसके कलर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ से आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं, और चूँकि हमने प्रीव्यू ऑलरेडी देख लिया था तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको सिंपली सेव कर लेंगे, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं, स्टैंडिंग ऑन 1/4, ओके, और इसको हम यहाँ पर सेव कर दिया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी गिफ़ी जो है वो क्रिएट हुआ है, ओके। तो ये रहा हमारा गिफ़ी स्टैंडिंग ऑन 1/4। ये देखें, गिफ़ी जो है वो एज़ इट इज़ हमारे पास सेम टू सेम जैसे हमने क्रिएट किया था वैसे आया है। और इसको अब हम, चूँकि ये ट्रांसपेरेंट है, ये जो ब्लैक इसका बैकग्राउंड है ये हमें वैसे ही शो होता है। आप इसको ट्रांसपेरेंट गिफ़ी को आप किसी भी जगह पर जो है एडजस्ट कर सकते हैं। आपने कोई वेबसाइट बनानी है या किसी ने आपसे वेबसाइट बनवानी है तो वहाँ पर भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं गिफ़ी को, ये ट्रांसपेरेंट शो होगा। तो आप अपने क्लाइंट को सिंपल एक गिफ़ी क्रिएट करके, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स बड़ी मुश्किल से इसमें जो है आपके लगेंगे, और आपके पास एक बहुत अच्छा सा गिफ़ी जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और इसकी आप इजीली फाइवर पे जाएं, वहाँ पर गिग बनाएं सिंपली के गिफ़ी आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और वहाँ पर जो है आप सिंपली अपनी इस सर्विस को जो है सर्विस को देकर आप सिंपली बहुत अच्छी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। और इसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगी कि आप फाइवर पे किस तरह से अपनी गिग्स पब्लिश कर सकते हैं और वहाँ पे किस तरह से उसके क्या ट्रिक्स हैं, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।